अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है विंडोज़ टू वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रेड 8 का। उसका जो चैप्टर नंबर 2 है पेज नंबर 23 पे आ जाइए आप, जो न्यू एडिशन है उसका टॉपिक है दारुल उलूम देवबंद 1866। तो ये हम पढ़ेंगे कि इसको किसने सेटअप किया, कब सेटअप हुआ, किसने किया, कौन उनके लीडर्स थे, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, इसका एम क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका करिकुलम किस पे बेस करता था, और इसके अलावा जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ा वो उनसे हमें, उन पढ़े लिखे लोगों से हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो ये सारा हम देखेंगे। अब आपको पता है दारुल उलूम देवबंद जो है वो हमने क्यों सेटअप किया, इसलिए सेटअप किया कि बेसिकली जो ब्रिटिश आए हुए थे उन्होंने सारा वेस्टर्न करिकुलम इंट्रोड्यूस करा दिया था और वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, जो कि हमने कॉलोनियलिज्म में भी देखा है। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, इसके अलावा अपना सिविलाइजिंग मिशन प्रमोट कर रहे थे, और वो हर तरह की जो वेस्टर्न एजुकेशन है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि वो एक ऐसी क्लास ऑफ पीपल सेटअप करना चाहते थे जो कि उनको एम्पायर को सस्टेन करने में उनकी मदद कर सके, जो सोचे समझे बिल्कुल उन्हीं की तरह जैसे कि वो समझते हैं। तो फिर इस हालत में जो हमारे उलमा थे, जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उनको ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करने चाहिए जिससे कि हम अपना ग्लोरियस पास्ट ना भूल सकें और हमारे जो मुसलमान हैं वो भी तरक्की कर सकें। तो इसमें एक है हमारा दारुल उलूम देवबंद 1866। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो डेट्स आज ज़रूर याद करते हैं, और जब आप डेट्स मेंशन करते हैं तो इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। दारुल उलूम देवबंद 1866 मतलब कि इट वाज सेटअप इन 1866। किसने सेटअप किया था? बहुत से मुस्लिम उलमा थे, उन्होंने इसको सेटअप किया था। दारुल उलूम के साथ देवबंद लिखा है तो ऑब्वियसली ये देवबंद में था, और देवबंद कहाँ था? इंडिया। इंडिया मतलब सब कॉन्टिनेंट। और ये जितने भी मुस्लिम उलमा थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था या इसको सेटअप किया था, उसके हेड कौन थे? मौलाना मोहम्मद कासिम ननौतवी। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हमने इसका पर्पस देखना है, एम देखना है। तो इसका एम या पर्पस क्या था? ये इसलिए बनाया गया था कि मुसलमानों की ट्रेडिशनल और प्रोग्रेसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है। ट्रेडिशनल एजुकेशन वो जो कि मुसलमान अपने मदारिस में शुरू से सीखते आ रहे थे, कोई भी स्कूल्स का तो कॉन्सेप्ट था नहीं, ना वेस्टर्न एजुकेशन का, वो अपनी ट्रेडिशनल एजुकेशन ही लेते थे, उसको प्रमोट करना था, जो कि ख़त्म हो गई थी वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये मतलब है कि जब ब्रिटिश ने अपनी वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया तो हिंदुओं ने तो इसको अडॉप्ट कर लिया, वो लोग तो इसको सीखे और फिर वो एलिजिबल हो गए। जो हमारी रिस्पेक्टेबल जो गवर्नमेंट जॉब्स थी और जो हायर पोस्ट थी उसके लिए वो एलिजिबल हो गए। तो जो रिस्पेक्टेबल जॉब्स थी उन पे हायर कौन होते थे? यही होते थे हिंदू। तो मुसलमान जो थे वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जिसमें एक ऐसी एजुकेशन थी जो कि मुसलमानों की प्रोग्रेसिव एजुकेशन को भी प्रमोट कर रही थी। अब जो करिकुलम है, जो निसाब था, जो कोर्स वहाँ पे पढ़ाया जाता था, वो बेस करता था दरसे निज़ामी पे। और दरसे निज़ामी जो है वो एक इंडो इस्लामिक सिलेबस था जिसमें आपको इस्लाम पढ़ाया जाता था। और फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे प्रोग्रेस करेंगे? जब वो इंग्लिश में इसको सीख सकेंगे। तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी थी इंग्लिश की, वो ऑफ़र की जाती थी उन स्टूडेंट्स को जो कि इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते थे। अब इस इंस्टीट्यूट्स ने हमें क्या दिया, इस इंस्टीट्यूशन ने हमें क्या दिया? जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, अलहदा पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान हासिल करने की जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे वो कहाँ से पढ़ के आए थे? दारुल उलूम देवबंद से। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।